एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल वे टू टेक नॉलेज। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं डायनामिक वन डायमेंशनल एरे। मतलब इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि हम स्टैटिक वन डायमेंशनल एरे का यूज कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। जनरली हमने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था, उसके बाद हम लूपिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर आए थे कि हम लूप से कैसे एरे को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज को जो हमने एरे वहां पे पहले से ही अप्लाई कर दिया था, स्टैटिक के अंदर हम एरे को इस तरीके से पहले ही अप्लाई कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी साइज दे दिया हमने यहाँ पे डिफाइन करके, उसके बाद इसमें एरे को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने एरे को डिफाइन कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये एक स्टैटिक तरीका हो गया कि हम एरे के अंदर पहले से ही वैल्यू इनपुट कर दे रहे हैं। बट आज हम क्या करने वाले हैं, डायनामिक, मतलब हम एरे को भी इनपुट करने वाले हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो भी एरे है वो हम खुद से इनपुट करेंगे। जब भी कोई यूजर आ रहा है तो खुद से वो इनपुट करेगा, उसके बाद उसको हम प्रिंट कराने वाले हैं। तो जनरली यहाँ पे जो लूप का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे दो बार यूज होने वाले हैं। एक जो हमें नंबर जब गेट करना होगा तब यूज करेंगे, और सेकंड जब उसको हमें प्रिंट करना होगा तब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इंटीजर एरे नाम का एक वेरिएबल, और उसके अंदर कोई भी एक वैल्यू हम यहाँ पे पास कर देते हैं। और इसमें हम यहाँ पे उसको वैल्यू नहीं देने वाले हैं, खाली हमने इसको डिक्लेयर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है लूप की, इसलिए हम इंटीजर आई एंड हमें जो यहाँ पे डायनामिक वैल्यू लेनी है, इसके लिए हम एन नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, ये दो वेरिएबल को हमने डिक्लेयर कर दिया है। अब हमें क्या करना है, तो प्रिंट एफ, पहले हमें एन की वैल्यू चाहिए कि जब भी हम यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं, तो जैसे हम 5 वहां पे देते हैं कि 5 एरे की वैल्यू है 0 1 2 3 4 5। तो ये क्या है, डायनामिक में हम जितना चाहे उतना नंबर इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंटफ के अंदर एंटर एरे वैल्यू, पहले ये हम ले लेते हैं यूजर के पास से, उसको हम स्कैनफ करा देंगे, मतलब डेटा को रीड भी कराना है हमें, तो स्कैनफ करा लेते हैं %d एड्रेस ऑफ एन, सॉरी एड्रेस ऑफ एन। तो ये हमने क्या किया, वैल्यू हमने डेटा यूजर से ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक प्रिंटफ और ले लेते हैं जिसके अंदर प्रिंटफ, और उसमें लिख देते हैं एंटर एरे एलिमेंट। चलिए, इतना हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये हमने लिख दिया। अब जब ये मैसेज पास हो रहा है तब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लूप का कॉन्सेप्ट यूज करना है, क्योंकि ये पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट एरे वैल्यू। तो सपोज हमने यहाँ पे इनपुट किया 5। ठीक है, तो ये लूप क्या होगा, 5 बार ये जो लूप है वो कंडीशन उसका चालू ही चालू रहेगा। ठीक है, ये लूप बार बार घूमने वाला है। तो हमने यहाँ पे एक मैसेज पास किया, जब भी यहाँ पे 5 इनपुट करेंगे तो ये वाला मैसेज हमारे पास आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फोर लूप का यूज करेंगे। i इक्वल टू 0 कर दे रहे हैं, i लेस देन एन वैल्यू, एन के अंदर जो भी वैल्यू है, मतलब ये एन के अंदर जो भी वैल्यू है उसको हम यहाँ पे उतनी बार ये लूप जो कंडीशन है वो स्टेटमेंट हमारा चलेगा। उसके बाद हम i प्लस प्लस कर देते हैं। डिपेंड है, जो भी है ये एन वैल्यू के ऊपर डिपेंड है कि एन की वैल्यू हमारी कितनी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो प्रिंट तो हमने कर दिया, हमें डायरेक्ट स्कैनफ कराना है। स्कैनफ %d देन एड्रेस ऑफ i, के i के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है, कल ही हमने यहाँ पे देखा था कि हम लोग ये i क्यों पास कर रहे हैं। तो जनरली हमारा जो इंडेक्स नंबर है वो जिस तरीके से वो कंडीशन चलेगा उस तरीके से ये प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमने इतना प्रोसेस करा लिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो स्कैनफ हमने लिखा वो वैल्यू को रीड कराने के लिए है कि ये कंडीशन अगर यहाँ पे n की वैल्यू 5 है तो 5 टाइम ये कंडीशन चलने वाली है। तो ये कंडीशन में जो भी डेटा आ रहा है उसको हमें गेट भी तो करना है, तो इसलिए हमने क्या किया, स्कैनफ यूज किया। अब ये जो सेकेंड लूप है, चलो हम यहाँ पे कुछ और मैसेज यहाँ पे पास कर देते हैं। हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे एरे आउटपुट, एरे आउटपुट। चलो ये हमने लिख दिया, यहाँ पे हम /n कर देते हैं ताकि वैल्यू नीचे की तरफ आए, /n बार बार। अब हमें क्या करना है, फिर से एक लूप हमें यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये स्कैनफ की जगह पे हमें यहाँ पे क्या लिखना है, प्रिंट करवाना है। सिर्फ डेटा को, जो भी एरे के अंदर वैल्यू है उसको हमें प्रिंट कराना है। तो हम %d, और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हमें एरे ऑफ i को पास कर देना है। सिंपल सा है, जैसे हमने स्टैटिक में किया था वैसे ही हमें डायनामिक के अंदर करना है।
ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया है। अब हम इसको कंपाइल और रन करके देख लेते हैं कि हमारा सही है या गलत है। चलिए 0 0 एरर। तो हमें यहाँ पे वैल्यू देनी है उसकी 5। ठीक है, हमने 5 एंटर कर दिया। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये 5 एंटर करेंगे जैसे वैसे ही तुरंत हमारे पास एरर एलिमेंट का ये मैसेज आना चाहिए। ठीक है, कट करते हैं, फिर से एक बार रन करके इसको देखते हैं। कंपाइल एंड रन, ये हो गया। हमने यहाँ पे 5 इनपुट किया, जैसे हम इनपुट करेंगे तो हमारे पास ये मांगेगा कि एरे एंटर एरे एलिमेंट। तो हम एरे एलिमेंट अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। 10 20 30 40 एंड 50। ठीक है, ये पास था क्योंकि हमने यहाँ पे 5 एलिमेंट दिया इसलिए। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो वो हमें आउटपुट बता देगा। जैसे देखिए यहाँ पे एरे आउटपुट, फिर एरे आउटपुट में 10 20 30 40 50 जो भी एलिमेंट हमने इनपुट किया है वो हमें अब बता देगा। हम इसमें थोड़ा बहुत स्पेस भी रख सकते हैं, डिजाइन आपके ऊपर है, आपको जैसा करना है वैसा आप इनपुट कर सकते हो। हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं ताकि वो अच्छी तरह से हमें लुक दे। ठीक है, चलिए अब फिर से हम इसको रन करते हैं। ओके, 5 इनपुट किया, यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं 44। इस तरीके से हमें जो देना है वो हम दे सकते हैं। 55 66 ये हमने दे दिया। अब हमें आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट में ये हमारे पास एरे की वैल्यू आ गई 22 33 44 55 एंड 66। तो इस तरीके से हम एरे को डायनामिक तरीके से भी कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा वीडियो आने वाला है वो 2 डायमेंशनल पे आने वाला है। तो सबसे पहले आप 1 डायमेंशनल का जो कॉन्सेप्ट है वो आप क्लियर कर लो, उसके बाद 2 डायमेंशनल पे मूव होना। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।